जम्मू कश्मीर में मौसम तो संभल गया है, लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भारी वाहनों के लिए लगातार 18 दिन से बंद पड़ा है। इस बीच कश्मीर में सेब उगाने वाले किसान काफ़ी परेशान हैं। हज़ारों की तादाद में ट्रकें जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेब की फसल से भरी पड़ी हैं, लेकिन उनमें अब ये सेब सड़ रहा है। यही कारण है कि अब जम्मू कश्मीर के किसानों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही कुछ मदद करने की अपील की है। आज तक की वसादत से आपसे का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। पहले उसके बाद मैं कोल्ड स्टोर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट की हैसियत से आपसे बात करना चाहता हूं। सर, मेरी एक मौजबाना गुजारिश है, जो आज हमें 15 दिन 14 दिन हमें रोड को बंद पड़ा है, तो उससे हमारे करोड़ों का नुकसान हुआ है, करोड़ों को, ट्रक ओनर्स को भी। क्यों? हमारे से गाड़ी निकल चुकी है, रोड बंद हो गया, क़यामत बर्पा हो गई। मगर मैं आपकी वसादत से अपने महान जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी है, तो उसको किसानों की दर्द है, उसको गरीबों की दर्द है, तो मैं आपकी वसादत से अपने महान प्राइम मिनिस्टर जी, एलजी, हमारे JNK के एलजी साहब, अपने CM साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, दिल दुगनी रात चुगनी हमें रोड की बहाली होनी चाहिए। हम कितना बताएं आपको कितना नुकसान हुआ, तो वो कहने के लायक नहीं है। ये जो फ्रूट है सर, ये हमारे इंडस्ट्रीज़, हमारे कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। अगर खड़ा है हमारा कश्मीर, वो तो हमारे एप्पल से। इतना ही नहीं, ये 20% GDP गवर्नमेंट को भी वापस दे रहा है। तो इसके लिए मैं आपकी वसादत से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने महान जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी है, मैं उसको सल्यूट भी करता हूँ उसके काम का, मगर आज हाथ जोड़ता हूँ कि किसान भाइयों के लिए आज हमें जल्द अज जल्द रोड की बहाली होनी चाहिए सर। दूसरी चीज़ मुझे बताइए बस साहब कि ये जो आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी है एप्पल इंडस्ट्री, तो जम्मू कश्मीर में जो है क्या और परेशानियां हो रही है एप्पल ग्रोवर्स को इस वक्त, जबकि उनकी सब नज़रें टिकी हुई है उनके फ्रूट पे, साल भर मेहनत करते हैं? सर, साल की मेहनत, ये एक वो घर है, ये वो एक किसान है जो हमारे तमाम वर्ल्ड की अगर हम बात करें, फिर अपने देश की बात करें, तो घर घर सब बता रहे हैं कि किसान के बगैर मुझे बेरोज़गारी है। किसान ही एक है जो बूढ़े से छोटे तक वो बोलते हैं कि मेरे रोज़गार के वसाइल अगर है तो वो मेरे बगीचा है। मगर आज जो क़यामत बर्पा हो गई, ये क़यामत हमें लगता है कि ये नामुमकिन बात है। अलबत्ता हम गवर्नमेंट से एक गुजारिश आपकी वसादत से कर रहे हैं, आपकी चैनल की वसादत से कर रहे हैं, हमें जो ट्रक ओनर्स की की जो किराया है वो उरूज पे है, उसमें थोड़ा बहुत हमें इस किसान को राहत मिलना चाहिए और रोड जल्दी खुलना चाहिए सर। दूसरी बात, जो ट्रेन से पार्सल की भेजने की बात हुई है, उससे किसानों का फ़ायदा नहीं होगा? सर, ट्रेन में भी हमारी एक मुश्किलात हो रही है, वो हम चीफ मिनिस्टर से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमने उससे बोला भी कि उसके शुक्रिया अदा करें, मगर घर घर हमारी ट्रेन नहीं जा रही है। ये जो हमारा माल है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पैदा होती है, तो वो ट्रेन जगह जगह नहीं हो सकती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम सर आ रहे हैं। नो डाउट जहाँ जहाँ हमारी मिलती है कि रोड पे है, वहाँ हम चलाएँगे, मगर जो जर्नल है, जर्नल नहीं चल सकता है सर। जैसा कि आप जानते हैं खुद ही कि फ्रूट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जम्मू कश्मीर की स्टेट की अगर बैकबोन है तो वो फ्रूट इंडस्ट्री, खासकर कश्मीर वैली की। अभी आप देखें 15-20 दिनों से कंटिन्यूसली जो नेशनल हाईवे बंद है, उससे काफ़ी मुश्किलात सामने आ गए हैं और फ्रूट इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हो रही है। आप देखें पिछले 15 दिनों से करीबन 2000 से 2000 ट्रकें जो है, उसमें 10 चक्की, 12 चक्की, 14 चक्की, 16 चक्की सब बंद है। 15 दिनों से कंटिन्यूसली जो हम माल है, उसमें करीबन अभी तक हमको एस्टिमेट लग रहा है कि 1000 से 1200 करोड़ रुपया लॉस हो चुका है। और अगर और भी उन्होंने रास्ता बंद किया तो इससे और सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था हर मंडी में, लेकिन अभी आल वैली की तरफ से इंफॉर्मेशन आई, वो हमने ऑफ किया है, क्योंकि उन्होंने कल रात को 11 बजे जो नेशनल हाईवे पे गाड़ियाँ छोड़ी। हम आला हुकाम से अपील करते हैं, खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से, IG ट्रैफिक से, डिविजनल कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि वो फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए किसी भी सूरत में यहाँ से 2 दिन के लिए रास्ता छोड़े। अगर एक दिन उधर से आ जाएगा, 2 दिन कंटिन्यूसली यहाँ से जाना चाहिए, ताकि ये फ्रूट इंडस्ट्री हिट ना हो। काका जी, जो ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई फ्रूट के लिए, उससे आपको कितना फ़ायदा मिला? बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन वो हर स्टेशन पे होने चाहिए। मैं आप सोपोर मंडी की बात बताऊँगा, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, और इसका अमरगढ़ हमारा रेलवे स्टेशन नज़दीक है।
अगर इसमें एक कार्गो ट्रेन लाए जो हम एक ट्रेन को फुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको बडगाम ले जाना, उसमें हमको लगेज बहुत पड़ जाएगा। हम आला हुकाम से अपील करते हैं जो रेलवे के हैं कि हमारा अमरगढ़ में इसका कार्गो ट्रेन लगनी चाहिए, ताकि हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पे है और हमको इसमें बहुत ही फ़ायदा मिल जाए। काका जी, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लगातार पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है, या तो रोड को बंद किया जा रहा है, या इससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग। आपको नहीं लग रहा है कि ये रिजॉल्व एक ही टाइम होना चाहिए, ताकि बार बार ऐसे प्रोटेस्ट या बार बार लोगों की डिमांड या नुकसान ना उठाना पड़े? आप देखें 2 सालों से कंटिन्यू जो नेशनल हाईवे का इशू था वो एकदम सालों हो चुका था, और हमें रेट्स भी अच्छे मिल रहे थे और गाड़ियों की किराया भी नहीं बढ़ा, क्योंकि वन वे सिस्टम नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो डिज़ास्टर हुआ, हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, ये अल्लाह की तरफ से है। ये डिज़ास्टर जिसमें जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान है, उसमें हमारी फ्रूट इंडस्ट्री भी हिट होगी। लेकिन हम आपके माध्यम से तमाम हुकूमत से, आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस ट्रेड को बचाने के लिए, क्योंकि यही एक सेक्टर है। क्योंकि आप देखें टूरिज़म जो ख़त्म हो चुका है पहलगाम की वाक़े की वजह से, अब ये हार्टिकल्चर बढ़े, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। वो इसी ट्रेड में एक गरीब किसान जो ये सेब उगाता है उसको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि साल भर की कमाई होती है उसका एप्पल जो तैयार हो रहा है इस टाइम हार्वेस्ट लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें चोपर मंडी की बात, 200-300 ट्रकें खड़ी है, गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, रास्ता बंद है। अब 6 चक्की गाड़ियाँ उतनी यहाँ ज़्यादा नहीं है। मैं गवर्नमेंट से एम्प्टी गाड़ियाँ वो भेजें नेशनल हाईवे से, ताकि किराया भी और ज़्यादा नहीं, और हमारा जो माल है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और हम करीबन 500 मंडियाँ हैं जो इस मंडी के साथ है, प्लस बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, वहाँ भी हमारा माल जाता है। एक एक गाड़ी हमारी 10 से 15 लाख की है। अगर अमेरिकन लोडिंग देखें बांग्लादेश की, वो 20 से 25 लाख की गाड़ी बनती है। और वो ग्रोवर क्या दे देगा, वो ट्रेडर क्या करेगा, वो बायर क्या करे, जो बायर ये माल खरीदता है उसको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। जब उसको नुकसान हो जाएगा वो ट्रेडर का होता है, और ट्रेडर का सीधा ग्रोवर पे असर पड़ जाता है, उससे ग्रोवर से जो सेब उगाता है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।